दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक है भारतीय संविधान। इसको तराशने में जितना योगदान पुरुषों का रहा, उतना ही महिलाओं का भी है। इन्हीं महिलाओं में से एक थीं राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने राजघराने के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भारत के आम आदमी के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया था। कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजसी परिवार से थे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की थी। अपने स्कूल में वे एक बेहतरीन खिलाड़ी थीं। स्कूल के बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए वे ऑक्सफोर्ड चली गईं। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजकुमारी को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का फैसला लिया। साल 1927 में मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर इन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की और बाद में इसकी अध्यक्षा भी बनी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गईं। इन्होंने करीब 17 सालों तक महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इस दौरान वे गांधी आश्रम में ही रहा करती थीं। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ 1930 के दशक से ही राजकुमारी अमृत कौर बाल विवाह, देवदासी प्रथा और समानता जैसे मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत किया करती थीं। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते अरुणा आसफ अली ने उन्हें पायनियर कहा था। वे संविधान सभा की सलाहकार समिति व मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। सभा में वो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। आज़ादी के बाद उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल किया। मौजूदा वक्त में ये सीट हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चुनाव जीतने के बाद वे आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थाओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जिसकी स्थापना में राजकुमारी अमृत कौर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। इसके लिए उन्होंने विदेशों से भी फंड जुटाया। उन्होंने इस संस्थान के लिए शिमला स्थित अपने पैतृक मकान को भी दान कर दिया था। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी तत्कालीन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की भी अध्यक्षा बनी। गौरतलब है कि इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थीं। इतना ही नहीं, वो इस पद पर पहुंचने वाली एशिया से पहली व्यक्ति थीं। 2 अक्टूबर 1964 को 75 साल की उम्र में राजकुमारी अमृत कौर ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मूलतः इनका नाम अमृत कौर था, लेकिन इनके निधन के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें देश सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। साल 2020 में टाइम मैगजीन ने राजकुमारी को 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल किया था। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।